गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, आज बायोलॉजी की थर्ड क्लास है। कौन सा टॉपिक हम कल पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग सेल। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सेल पढ़ रहे थे, राइट। सो हमने सेल में क्या क्या पढ़ लिया था? सेल में हमने पढ़ लिया था सेल में हमने क्या पढ़ लिया था? सेल में अभी हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई उसमें सेल है क्या, ये पढ़ लिया था। व्हाट इज सेल? ठीक है। इसके अलावा हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमने अभी कल की क्लास में क्या डिस्कस किया है? वी डिस्कस्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ सेल। हमने क्या कल पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ सेल के बारे में। सेल की जो हिस्ट्री है हमने उसके बारे में कल पढ़ाई की थी, ठीक है। सो आई होप सबको लर्न होगा। हिस्ट्री ऑफ सेल मतलब यही बताया था ना कि सेल को फाउंड किसने किया था? एज यू ऑल नो, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, राइट। बट उनका ये जो वर्क है वो पब्लिश भी हुआ था फ्रॉम द नेम ऑफ माइक्रोग्राफिया। आपको याद होगा किस नाम से पब्लिश हुआ था? माइक्रोग्राफिया के नाम से पब्लिश हुआ था, रिमेंबर। और मैंने क्या बताया था कि जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी ना, दैट वर नॉट सेल्स एक्चुअली, राइट। वो क्या थे? वो सेल्स नहीं थे, वो क्या थी? सेल वॉल्स थी जो बस क्या कर रही थी कि वेकेंट स्पेसेस जो कॉक की थी उसको फिल कर रही थी। एंड एट दैट टाइम रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड देम एंड ही नेम देम एज सेल्स। उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको? सेल का नाम दे दिया। उसके अलावा मैंने कल ये भी डिस्कस किया था कि रॉबर्ट हुक के अलावा देयर वाज वन मोर बायोलॉजिस्ट हु इज नेम एज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल की खोज की थी। रिमेंबर, मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला जो लाइव सेल है उसकी खोज किसने की थी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। रिमेंबर, इन्होंने खोज की थी सबसे पहले लाइव सेल की। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले लाइव सेल की इन्होंने खोज की थी। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था? इसके अलावा हमने डिस्कस किया था, क्या कोई बताएगा? मैंने बताया था कि देयर वाज अ बायोलॉजिस्ट जिन्होंने न्यूक्लियस की भी खोज की थी। कब? 1831 में। देयर वाज अ बायोलॉजिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट ब्राउन। रिमेंबर, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट ब्राउन। ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या ढूंढा था? न्यूक्लियस ढूंढा था। क्लियर? इसके अलावा आई टोल्ड यू, हाँ, ये बताया था ना कि देयर वाज अ बायोलॉजिस्ट हु सेड कि जो सेल है उसके अंदर एक सेमी फ्लूइड पाया जाता है। सो सेमी फ्लूइड क्या था? मतलब ये डिस्कवरी करना कि सेमी फ्लूइड पाया जाता है, ये किसी और ने बताया था। क्या नाम था उसका? याद आया? फ्यूजार्डिन, राइट। उसके बाद मैंने बताया था कि फिर कौन थे? इन्होंने ये कब बताया था? इन्होंने ये बताया था 1835। देन कम्स मोहिल। मोहिल ने 1838 में उसी सेमी लिक्विड फ्लूइड को, सेमी फ्लूइड नहीं, सेमी लिक्विड फ्लूइड को मोहिल ने इन 1838 मोहिल टर्म्ड दैट फ्लूइड एज प्रोटोप्लाज्म। रिमेंबर, इतना मैंने आपको कल बता दिया था। सो आज हमको क्या पढ़ना है? आज हमको पढ़ना है सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सेल थ्योरी के बारे में। सो प्लीज, तो चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द सेल थ्योरी। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पढ़ना है तो सी, एक छोटी सी मतलब स्टोरी नहीं है बेसिकली। अच्छा, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस, तो आप क्या कहेंगे? द 3 ब्रांचेस ऑफ साइंस आर फिजिक्स, और क्या बोलेंगे आप? बायोलॉजी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री बोल सकते हैं, जूलॉजी। तो आपको पता है यहाँ पे जो सेल थ्योरी दी थी, ये इसमें इन्वॉल्वमेंट था एक बायोलॉजिस्ट का, ठीक है, एक बॉटनिस्ट के साथ, सॉरी बायोलॉजिस्ट नहीं, एक बॉटनिस्ट का, सेकेंड थे एक जूलॉजिस्ट, एंड थर्ड वन इज अ फिजिशियन। सो इन तीनों ने मिलकर ना एक सेल थ्योरी दी थी, मतलब बेसिकली थ्योरीज दी थी कि सेल पे। देखिए, सबका जो बेसिक कंसेप्ट यही था कि जो सेल है इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सब अगर मैं कहूँ कि इसका जो सेल थ्योरी है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, तो इसका बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं था। इसका बेसिक कंसेप्ट यही था कि ये जो सेल है ना, ये जो सेल है, दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है।
बट इसी सेल पे जो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज हैं, इसी थ्योरी में कुछ पॉइंट्स है जो कि अलग अलग बायोलॉजिस्ट ने यहाँ पर दिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ईयर था 1838। जस्ट अ मिनट, गिव मी 2 मिनट्स। ओके, ठीक है। सो ईयर था 1838। ईयर कौन सा था? 1838। कौन सा ईयर था? 1838। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस जेकब स्लेडियन। कब की बात है ये? 1838 की बात है। देयर वॉज अ बायोलॉजिस्ट नोन एज मैथियस जेकब स्लेडियन। कहीं कहीं पे इनका नाम हमको एमजे स्लेडियन भी देखने को मिलता है। एमजे स्लेडियन। तो ये क्या थे? ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। हु वॉज ही? ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या स्टेट किया बच्चों? इन्होंने क्या स्टेट किया? इनकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेल क्या है? लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ये किसने स्टेट किया था? ये स्टेट किया था मैथियस जेकब स्लेडियन ने, जिनको हम एमजे स्लेडियन के भी नाम से जानते हैं। कब किया था? 1838 में। ये थे क्या? ये बेसिकली एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने इस चीज़ को स्टेट किया था। क्या कहा था इन्होंने? सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हम पढ़ते हैं ना कि सेल इज द स्ट्रक्चर, तो ये लाइन है, ये जो किसने कही है, उनका नाम क्या है? एमजे स्लेडियन, और आप कह सकते हो मैथियस जेकब स्लेडियन। ओके, क्लियर। सेकेंड इज 18, उसके बाद जो है ना 1839 की बात है। कब की बात है? 1839 की। देयर वाज अ साइंटिस्ट थियोडर स्वॉन। ये क्या थे? ये भी जर्मनी के ही थे, बट ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। ये क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों क्या स्टेट किया था? इन्होंने स्टेट किया था कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या स्टेट किया था? कि जो सेल है वो क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंक्शनल यूनिट है। मार्क माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग कि 1838 में मैथियस जेकब स्लेडियन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने स्टेट किया दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब इन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर को किससे मतलब ये बताया कि जो सेल है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 1839 देयर वाज अनदर बायोलॉजिस्ट हु वर एक्चुअली द जूलॉजिस्ट। इन्होंने, इनका नाम क्या था? थियोडर स्वॉन। इन्होंने कहा कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने कहा हाँ, ये स्ट्रक्चरल पे तो ध्यान देता ही देता है, बट साथ साथ ये क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। क्या है? कि बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उनको भी कौन हैंडल आउट करता है? सेल्स हैंडल आउट करते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद जो है ना 20 years later, 20 साल के बाद, 20 years later, there was a scientist known as Rudolf Virchow. In 1858 added a new point in the theory that states that all new cells arises from pre-existing cells. इसके बाद 20 years later
यहाँ पे अभी तक हमने सेल थ्योरी में कितने पॉइंट्स पढ़े? 2 पॉइंट्स पढ़े। पहला पॉइंट पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेकंड पॉइंट वाज कि जो सेल है, सेल इज व्हाट? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने अभी तक क्या पढ़े? ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। इसके बाद आफ्टर 20 ईयर्स रुडोल्फ वर्शॉन ने कहा कि ऑल न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितने भी न्यू सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से बनते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारे सेल थ्योरी के 3 बेसिक पॉइंट्स थे। ये इनके 3 बेसिक पॉइंट्स थे। इसमें से पहला पॉइंट क्या था कि स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल को क्या कहा गया? स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया। ठीक है, ये किसने कहा? आपका स्ट्रक्चरल यूनिट किसने कहा? स्लेडियन ने कहा। किसने कहा? स्लेडियन ने कहा। कब कहा? 1838 में कहा। दिस क्लियर? इसके बाद हमारा आ गया कि ये क्या है? फंक्शनल यूनिट भी है। क्या है ये? आपकी फंक्शनल यूनिट भी है। ऐसा किसने कहा था? स्वॉन ने कहा था। कब कहा था ये इन्होंने? 1839 की बात है, ये इन्होंने कहा। फिर आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि 20 साल के बाद अब क्या कहा कि न्यू सेल्स, जितने भी न्यू सेल्स हैं, अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी न्यू सेल है वो किससे बनते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। ये बात किसने कही थी? ये कही थी रुडोल्फ वर्शॉन। किसने कही थी ये बात? रुडोल्फ वर्शॉन ने। कब कही थी? 1858 के अराउंड उन्होंने ये बात कही थी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बेसिकली सेल थ्योरी को पुराना रिवाइज किया, सेल थ्योरी पढ़ी। ये बताया कि ये स्ट्रक्चरल सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट किसने कहा था? स्लेडियन ने कहा था। फंक्शनल यूनिट किसने कहा था? स्वॉन ने कहा था। कब कहा था? 1839 में कहा था। उसके बाद ये बात कि न्यू सेल्स जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं, ये कहने वाले कौन थे? रुडोल्फ वर्शॉ थे। कब कहा था इन्होंने? 1858 में कहा था। कब कहा था? 1858 में कहा था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हो गया? सो या दिस इज ऑल अबाउट द सेल थ्योरी। अब हम क्या करेंगे? अब 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में डिफरेंस देखेंगे, मतलब प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम सेल के ऑर्गेनल्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।